ये आपका जो चैप्टर चल रहा है ये पौधों का वर्गीकरण और स्पेशल केक के लिए ये आपका चैप्टर है केक के लिए ये सब जिसके लिए आप लोग बैठते हैं ठीक है। स्पेशल केक का ये चैप्टर है दोनों चल रहा है दोनों चैप्टर चलते हैं आप करते हैं ये अलग अलग। तो ये पौधों का वर्गीकरण है आपको पढ़ना है शैवाल। शैवाल के विषय में बता रहे थे शैवाल का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम फाइकोलॉजी है एल्गोलॉजी। फाइकोलॉजी इनकी शरीर फाइलस के आकार की होती है अर्थात इसमें जड़ तना पत्ती फूल फल नहीं पाए जाते। मतलब पौधों का जो अंग होता है कौन कौन होता है जड़ तना पत्ती बीज फूल फल ये सब कुछ नहीं होता है शैवाल। इसलिए जब ऐसा पौधा जिनके शरीर में जड़ तना पत्ती फूल फल बीज का अभाव होता है उन पौधों के शरीर को फाइलस शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये फाइलस तो हिंदी में मैं लिखा है लेकिन ऐसे लिखा जाता है फाइलस अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसकी हिंदी सुकाय होती है। क्या होती है? सुकाय हिंदी में कहते हैं। तो शैवालों की शरीर फाइलस के आकार की होती है इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनका स्वभाव स्वपोषी होता है। तो भोजन स्वयं बनाएगा उसका स्वभाव क्या होगा? स्वपोषी। यहाँ जो आपकी पृथ्वी है पृथ्वी का 71% हिस्सा जल है और जल में शैवाल की कई जातियां हैं। इसको वैज्ञानिक जो है समुद्री खरपतवार कहते हैं। शैवालों की जाति कई जातियां हैं। वायुमंडल में जो आपका 21% नाइट्रोजन होता है ना पृथ्वी के चारों वायुमंडल है और 31% जो आपका ऑक्सीजन होता है। इस 31% के पूरे ऑक्सीजन का 90% हिस्सा ये समुद्री शैवालों से खोले गए ऑक्सीजन निकल के आता है वायुमंडल में आता है। वन उनसे कोई मतलब नहीं है। वन केवल 10% ही है या नहीं है। और पृथ्वी का 71% पानी है इसके पूरे ग्लोब को है तो रुपया तो था। हाँ ये जितना हरा भाग देख रहे हो सब ये नीला वाला भाग कुछ भाग को इधर को छोड़ करके ऊपर वाला ये भी बर्फ में जमा हुआ है और कितना कुछ देख रहे हो सब ये तो आपको दिख रहा है आपका क्या है ये सब आपका दिख रहा है ये देश है और ये जितने आप ये देख रहे हैं सब इतना भाग सब जल है और ये पृथ्वी एक की तरफ गोल है समझ रहे हैं। आज से ये ऐसे होती है ठीक। अब यहाँ युद्ध हो रहा है पश्चिमी एशिया के देशों में ईरान और उनका गिराई था। तो आप ये जानिए कि यहाँ बम छोड़ा जाता है सारी चीजें छोड़ी जाती हैं तो ये वायुमंडल में आएगा ना यहाँ वायुमंडल में जब आएगा यहाँ तो पूर्ण नष्ट तो इतना जल्दी हो नहीं जाएगा। ये आकर के वायुमंडल में तुरंत मिलेगा नहीं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका भारत ऐसे चलते चलते ये छोड़ दिया आपको गए फिर भारत आ गया ये भारत सामने फिर भारत को भी दूषित करेगा। आप मत समझिए आप जान लीजिए आप मत जानिए सरकार को छूट जाएगा ना तो आपके यहाँ के लोग मर सकते हैं खत्म हो जाएंगे नहीं आप जान लीजिए। वो रेडियो धर्मी पदार्थ आपको मैं पढ़ाऊंगा रेडियो धर्मी पदार्थ निकल के आ जाएंगे वायुमंडल में आज खत्म होंगे नहीं। आज जो देश इनके सामने पड़ेंगे सब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ये न्यूजीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया ये तुमसे बचे जब कितना है तो है ना इन लोगों का सफाया हो जाएगा ध्यान लेना। अगर परमाणु छूट गया तो जहाँ गया उनको पहले ही दे दिया और सबको ले भी देगा। केहू को नहीं छोड़ेगा जान लीजिए। भगवान से विनती है कि इनको सद्बुद्धि दे दीजिए भगवान गलती बंद हो जाएगी अच्छी बात नहीं है। अरे भाई वो ठीक है सिलेंडर है ना पहली बात सुनिए ये आपके लिए बहुत खतरनाक है इनको छोड़िए
हम कुछ इस पॉइंट पर ले जाएंगे, उस पॉइंट पर बहुत बड़ी स्ट्रक्चर में यहाँ आएंगे बस। ठीक है। हाँ, तो देखिए इन सवालों की जब पहले ये सवालों द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन वायुमंडल के पूरे ऑक्सीजन का कितना परसेंट, 90% हिस्सा कवर करता है। तीसरे सवाल आता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन, वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन कहाँ से आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प। हाँ? ये देता है वन, कहता है समुद्र, हाँ? फिर कहता है घास का मैदान, फिर कहता है उष्ण कटिबंधीय वन। तो आपको क्या उत्तर होगा? समुद्र। ये वन और पट्टी लगाओ तो हो जाएगा। ठीक है। इतना इतना कब आप आइए। अरे बेटा बताए बताए, आप बता रहे हैं ये कोर्स के अनुसार चला जाता है, आपका कोर्स क्या बताता है उससे आप चले अभी और है कल कब बताए पहले। हाँ हाँ अभी थोड़ा देखिए शैवालों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, शैवालों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यह निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, यह निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। इनकी शरीर थैलस के आकार की होती है। थैलस के आकार की होती है। इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यह अपना भोजन स्वयं बना, इनका स्वभाव, इनका स्वभाव स्वपोषी होता है। इनकी जातियां जलीय होती, हाँ जलीय, इनकी जातियां जलीय होती, इनकी जातियां जलीय, और यह बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्रों में मिलते हैं। और समुद्री शैवालों द्वारा, और समुद्री शैवालों द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन वायुमंडल के कुल ऑक्सीजन का, वायुमंडल के कुल ऑक्सीजन का 90% हिस्सा कवर करते हैं।
90% हिस्सा कवर करते हैं। ठीक है, अब एक बात जानो, एक होता है नील हरित शैवाल, हाँ, और नील हरित शैवाल में फाइकोसाइलिन, हाँ, फाइकोसाइलिन नामक रंग द्रव्य पाए जाने के कारण ये ब्लू ग्रीन एलगी जैसे देखते। ये जो नील हरित शैवाल होता है उसमें नील हरित शैवाल, नील हरित शैवालों में फाइकोसाइलिन नाम का रंग द्रव्य पाया जाता है, रंग द्रव्य पाया जाता है। एक बात तो ये जानिए, पूरे शैवालों, पूरे जो शैवाल प्यूकोजेनिन नाम का रंग द्रव्य पाए जाते हैं, रंग द्रव्य पाए जाते। रंग द्रव्य का मतलब पिगमेंट, रंग द्रव्य का मतलब पिगमेंट। लाल शैवाल, लाल शैवाल और फाइकोइराइड, और फाइकोइराइड्रीन नाम का पिगमेंट पाए जाते, रंग द्रव्य पाए जाते। लाल सागर लाल होता है, लाल होता है, लाल सागर, और लाल सागर किनको जोड़ता है? भूमध्य सागर, बेटवा में श्वेत, ये और श्वेत नहर है ना, और वो बीच में तो नीला था, और उसी जल से दोनों तरफ होता, तो खोद के उसको और खोद करके जगह बना दिए आने जाने के लिए जगहों जहाजों को, उसको श्वेत नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत। तो लाल सागर लाल दिखाई देता है, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल, लाल सागर, लाल सागर लाल क्यों दिखाई देता है? पूछता है लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, दिखाई देता है। और ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, हाँ, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण। लेकिन इसकी जानने का बेटा कि लाल शैवाल नहीं है, नहीं, इसमें आता है साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी माने नील हरित शैवाल की वैरायटी, ये ब्लू ग्रीन एलगी की वैरायटी है। ये इनके कारण लाल सागर में लाल, ये लाल सागर लाल दिखाई देता है। आप लाल एलगी मत समझिएगा, ठीक है ना? कि इतने शैवाल हैं कि ये शैवाल जो होते हैं नील हरित शैवाल होता है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और जब सूर्य की लाल रंग की किरणें आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है पत्ती में, इसलिए लाल सागर लाल दिखाई देता है। बात समझ में आई? अब यहाँ लाल एलगी मत समझिएगा कि लाल एलगी के कारण, हाँ, नील हरित शैवाल, हाँ, इस तरीके से होता है, रिफ्लेक्शन करता है अंदर पानी लाल। भगवान लाल सागर लाल क्यों नाम है उसका बताओ? लाल सागर जो है ना लाल दिखता है देखने में, निकालने पर नील हरित शैवाल, निकालने पर नील हरित शैवाल। मैं तो भी कह, इतना आइए, 1 2 3 और 4 पर आइए, ठीक। देखिए नील हरित शैवाल, देखिए नील हरित शैवालों में, नील हरित शैवालों में
हाइपोसाइनिन नाम का रंग द्रव्य मिलता है। हाइपोसाइनिन नाम का रंग द्रव्य मिलता है। ये हो गया पहला नंबर। पहला नंबर तो हो गया आपका, ये पहला नंबर। दूसरे नंबर पर आइए। इस पर भूरे शैवालों में ल्यूकोजेनिन नाम का रंग द्रव्य होता है। ल्यूकोजेनिन नाम का रंग द्रव्य पाया। तीसरा नंबर आइए। लाल शैवालों में आर हाइपोइराइथ्रीन नाम का रंग द्रव्य मिलता है। चार नंबर पर आइए। चार नंबर पर हाँ देखिए, लाल सागर लाल ये दिखता है कि उसमें एक विशेष प्रकार का नील हरित शैवाल ट्राइकोडेस्मियम पाया जाता है। ट्राइकोडेस्मियम पाया जाता है। चलो बच्चा, हो गया इतना। चार चार चीज हो गया ना, 4 पॉइंट। हाँ 4 पॉइंट हो गया। इसके बाद और अपना अगला पॉइंट पर है। ठीक, क्या होता है कि हमारा जो समुद्र है, हमारा समुद्र, वो समुद्र में बहुत नमक नमक खारा। हाँ, और क्या होता है कि और आयोडीन है, बहुत आयोडीन। तो उस आयोडीन को, नमक को तो बना लेते हैं हम लोग, लेकिन आयोडीन को निकालना होता है तो बड़ा कठिन होता है। ठीक, तो कुछ शैवाल, समुद्री जो शैवाल है, उस आयोडीन को अपनी जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा उस आयोडीन को अपने अंदर खींच, और जो खींचते हैं शैवाल आयोडीन को, वो भूरा शैवाल क्या होता है। हाँ, तो हम लोग जब वो खींच लेते हैं तो भूरे शैवाल को हम लोग निकालते हैं मशीन, और निकाल करके ट्रक का ट्रक लादते हैं, अल्लाह के लिए को सुखा के जला देते हैं, जला करके फिर जो है आयोडीन निकाल करके तो नमक मिलाएंगे। हाँ, इस तरह। और जो भूरा शैवाल है, वो अधिकतर 3 भूरे शैवालों से हाँ आयोडीन निकलता है, सुनता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, किस शैवाल? लैमिनेरिया और ह्यूपस, इकोलोनिया। इकोलोनिया ये कौन शैवाल है? पूरा शैवाल है ना।
तो देखिए भूरा शैवाल, हाँ, भूरा शैवाल लैमिनेरिया प्यूपस और इकोलोनिया से क्या निकाला जाता है? हाँ, भूरा शैवाल जान लीजिए, लाल शैवाल और भूरा शैवाल दोनों आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, समुद्री शैवाल है। क्या समुद्री शैवाल? हाँ, दोनों समुद्री शैवाल है। यहाँ मत खोजे ना तालाब, पोखरे, नदी में, गड्ढे में, कहीं नहीं है, नहीं अरे समुद्र में, समुद्र में मिलेगा, यहाँ नहीं। प्रशांत महासागर में पोनी सी पोनिया और पेट्रेपोलिस पर्वत की जातियां आकार नहीं मिलेगा, समझे? वो होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा। समुद्री जीव इस जल में नहीं रह सकते, इस जल का जीव समुद्र में नहीं रह सकते। हाँ, कुछ वैज्ञानिक कारण है भी। यहाँ की मछलियां समुद्र में डाल दोगे 1 घंटा बाद जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, खत्म। कहाँ समुद्र की मछली यहाँ पर दे दोगे फ्रेश वाटर में, सैलिन वाटर है ना यहाँ, हाँ यहाँ जब डाल दिए बस 1 घंटे के बाद ऊपर आके खबर है। तो इसी तरह से समुद्र में है, ये जो भूरे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल होते हैं, ये सब समुद्री शैवाल है, यहाँ नहीं दिख रहा है। और प्रैक्टिकल कराने के लिए मंगाया जाता है ना उसमें, क्लास में दिखाया जाता है। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्री, उसमें जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और सोडियम क्लोराइड, नमक मिलाया जाता है, तब सही रहता है। और संरक्षित करने के लिए जो उपाय उनको उसको मिलाना जरूरी है, ठीक। हालांकि जल में तो रहता नहीं, हालांकि वो जो स्पेसिमेंट होता है, फॉर्मलिन होता है, उसमें रखा जाता है, जल में रहता नहीं। लेकिन फिर भी उनके शरीर को बचाने के लिए सब सारी चीजों को भी मिलाते हैं। तो देखो लैमिनेरिया ग्रुपस और इकोलोनिया पूरा सवाल है, इसे क्या निकाला जाता है? देखिए, चलिए देखिए, घर देखना बेटा। देखिए भूरा शैवाल, भूरा शैवाल, भूरा शैवाल लैमिनेरिया, भूरा शैवाल लैमिनेरिया म्यूकस, भूरा शैवाल लैमिनेरिया म्यूकस इकोलोनिया, इकोलोनिया से आयोडीन निकाला जाता है, इकोलोनिया से आयोडीन निकाला जाता है। लाल शैवाल है क्या? कौन शैवाल है ये? लाल शैवाल, लाल शैवाल इरिडियम ग्रेसिलेरिया से अगार, अगार क्या निकाला जाता है? अगार, अगार औषध निकाली जाए, क्या निकाली जाती है? और जिसका प्रयोग केक बनाने में किया जाता है। केक खाते हैं, काटते हैं केक और लगता है, हाँ वही है, ठीक। हाँ, ये नहीं, 2 तरह से होता है केक। ये कोलेजन होता है, कोलेजन, और जो कोलेजन, एक कोलेजन जो होता है, तो कोलेजन में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। एक जंतु के ऊतक से भी निकाला जाता है कोलेजन, जो चिपचिपा होता है जंतु शरीर में, वो भी केकवा में मिलाया जाता है। जो नॉन वेजेज है उनको सप्लाई किया जाता है, तो पहले नहीं करते, अब लोग उसको छूते ही। और देखो, एक जंतु वाला निकाला जाता है, जंतु के ऊतक से चिपचिपा पदार्थ, उसको भी मिलाया जाता है जेल में, जेली में, इसमें एक शाकाहारी जो है उनके लिए यहाँ से निकाला जाता है। कुल मिला के जब काटता है ना, उसमें केकवा काटते हो तो चिक 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 करता है, वही तो है।
वही जीविडियम ग्रेसिलेरिया। ठीक, देखिए लाल शैवाल जीविडियम और ग्रेसिलेरिया। जीविडियम और ग्रेसिलेरिया लिखा हुआ है। जीविडियम ग्रेसिलेरिया से अगार आकार, नाम का चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ ब्रैकेट में लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक ना, ये वाले। और जंक वाले दोनों कोलेजन कहलाते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और जो जंक वाला होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन ये दोनों कोलेजन कहलाते हैं। क्या नाम है? हाँ, कोलेजन, जो चिपचिपा पदार्थ। क्या नाम? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, लाल शैवाल अगार नाम का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसका प्रयोग हाँ जेली केक बनाने में किया जाता है। हाँ, जेली केक बनाने में किया जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना शैवाल अंतरिक्ष में ले जाया जाता है भोजन ठीक। हाँ, तो देखिए क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये सब ग्रीन एल्गी में आते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में भोजन हेतु किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। नहीं, टेस्ट होता है, टेस्ट थोड़ा चाट के रहते हैं किसी का टेस्ट। अंतरिक्ष में खाना नहीं खाया जाता है। हर कोलिगेट देखे हो, किचन बड़ा सफेद रहता है, मुंह में चिकन किया जाता है। और एनर्जी बस इतने ही नहीं रहता है, ये केवल शैवालें नहीं रहता, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट निकलेंगे, विटामिन, सब होता है उसमें, सब होता है, हम मिलाया जाता है, उसमें क्या जाता है, यहाँ कहाँ मिलेगा? हाँ, अंतरिक्ष में जो जाएगा तो उसके लिए स्पेशल होता है। हाँ, वो चाटा जाता है, उसको तो चाट के लोग रहते हैं। वहाँ भोजन खा करके वहाँ लैट्रिन बाथरूम मिल रहा है। पूरी शरीर एकदम जो है आपका तो आरक्षित है एकदम। जब निकलेंगे शटर से जहाँ बाहर निकले, जैसे चंद्रमा शटर से जहाँ बाहर निकले, आपकी पूरी शरीर एकदम बाहर का वातावरण से वातावरण। ये जो सूप होता है ना, सूप में ऐसे लगा रहता है, पूरा बंद रहता है। इसके अंदर जो है वायु दी जाती है 120 बाई 80 की, तब जाकर के आपका ब्लड का बराबर रहता है, तब जाके आप चल पाएंगे चंद्रमा पर। नहीं तो गिर के मर जाएंगे, तुरंत निकलते हैं। सब आपका ऐसे पूरा नाम भी नहीं, पूरा पर सांस लेने का सिलेंडर, हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर
से सांस लेना, गिराना, छोड़ना, सब सारी चीजें जहां निकलते हैं घूमने के लिए नहीं रहेगा, काम समाप्त। समझ रहे हैं? आंतरिक में भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, बोलो। ये ये चाय और कॉफी में बहुत बड़ा भोग लगता है फैट का, और इनकी पूरी बागानों को प्रभावित करता है। क्या नाम है? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बहुत है यूरस सहवाग। इस डिग्री में हिंदी में आता है सहवाग। हाँ, देखो सिक्थाइडुलस सहवाग की जातियां चाय और कॉफी के में लाल कीट रोग फैलाता है। कौन? लाल कीट रोग, लाल कीट रोग फैलाता है। इससे चाय और कॉफी की बगानें प्रभावित हो जाती है। चाय और कॉफी की बगानें प्रभावित, ठीक। बहुत जोरदार रोग है। दक्षिणी भारत में हमारा चाय कॉफी होता नहीं है। दक्षिणी भारत जो होता है, बगान लगाते हैं, बगान में प्रधान पत्तियां खराब हो जाती हैं। पत्तियां लाल 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 धब्बा होकर के खराब हो जाता है। चाय और कॉफी की बगान बहुत जोरदार हो गए, इसलिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। फाइल्यूरस सहवाग की जातियां फाइल्यूरस सहवाग की जातियां फाइल्यूरस सहवाग की जातियां फाइल्यूरस सहवाग की जातियां चाय और कॉफी की पत्तियों पर लाल कीट रोग फैलाते हैं। लाल कीट रोग फैलाते हैं, जिससे बगानें प्रभावित होने लगती, जिससे बगानें प्रभावित होने लगती। राइट, दिमाग बता रहे हैं, इसके बाद आई जीवन। आओ तो हो गया, और पता नहीं पढ़ा रहे पार्टी का ईवीएस का तो दिमाग अभी बात कर दिए बहुत ज्यादा। इतना नहीं चाहिए, हाँ इतना नहीं चाहिए। अरे बड़ी बायोलॉजी ना, अब उम्र सब जो चीज नहीं है, इतना हाँ उतना नहीं चाहिए। अभी अभी तो मैं क्रॉस कर जाता हूँ वो आता, अभी क्रॉस उतना नहीं चाहिए। दीवार बैक्टीरिया, दीवार की शरीर कैसी होती है? कोशिका शरीर कैसी होती है? शरीर कोशिका रूपी होती है। हाँ, अब कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। बोलिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता। दीवार का प्रभाव कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक रीजन में दिमाग क्या होते हैं? पर कोशिका
क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल है तभी तो पशु होगा। इनका लक्षण है शरीर कोशारूपी होता है। इस प्रकार की कोशिका तो शरीर प्रोकैरियोटिक होती है और हाथ केंद्रित नहीं होते, है। और स्वभाव कैसा होता है? परपोषी। क्या होता है स्वभाव? परपोषी। बैक्टीरिया, चौथी बात, बैक्टीरिया लाभदायक लाभदायक हानिकारक हानिकारक दोनों होती है। क्या होती है? दोनों होती है। हानिकारक भी बैक्टीरिया होती है और लाभदायक भी बैक्टीरिया होती है। ठीक, दूसरी बात है कि बैक्टीरिया को पूर्णतः जीव का दावा दिया जा सकता है, दावा किया जा सकता है बैक्टीरिया को पूर्णतः जीवित जंतु होता है। पूर्णतः जीवित, वायरस नहीं, जीवित जंतु होता है, जंतु होता है। क्योंकि शरीर किसकी होती है? कोशिका। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लक्षण क्या है? अब उस बैक्टीरिया के नाम बैक्टीरिया में लिखे। पहला नंबर, शरीर कोशारूपी होती है, माने शरीर कोशिका का रूप होती है। ईवीएस का साइंस है बेटा, बॉटनी नहीं पढ़ा है, मैं आपको बताया कई का बॉटनी जरूरी नहीं पढ़ा है, ईवीएस का है। अभी हम आपको केमिस्ट्री का कुछ पढ़ाएं, कुछ फिजिक्स का पढ़ाएं, सुपर टेस्ट वाले। ठीक है, मतलब वो बॉटनी नहीं पढ़ा है, आप पहले समझिए ना, उतना जाना होगा तो वो भी हमारे पास वो नहीं बेटा। बीजी देखो, वो जो आप देखो जो बायोलॉजी पढ़ा है, इसमें जो बायोलॉजी में पीएचडी किया, वो सोच रहा है अब बिहार पढ़ा। अरे बेटा पहले ये सोचो वो क्लास किया, विदेश में जो आता है जैसे आपको भी आए, वो चीज सबको पढ़ा है। ये स्पेशल कोई पीटी वाला क्लास नहीं, पीटी वाला ऐसा थोड़ा होता है। और शराब की किताब है, सरकासम का पूरा डिटेल है, हिंदुस्तान का है, नामिया का है, उसमें टोनिया का है, टोनिया का पूरा डिटेल। मतलब वो साल भर का कोर्स होता है, साल साल से ऊपर लग जाता है पढ़ाने। किताब हाँ, वो चीज में रेलवी समझाई की अलग अलग किताब होती है, तुम लोग पढ़े जानते नहीं हो। बड़ा फायदा की अलग किताब होती है, बड़ा फायदा की अलग किताब होती है, क्रेडो फायदा की अलग होती है, इंडियन फंड की अलग होती है, इंडियन फंड की अलग, अलग अलग किताबें होती है। किताब नहीं पढ़ सकता जो एडवोकेट में बैठे हैं, इसमें इंग्लिश में सवाल आता है साइंस उनको होना चाहिए। चलो ये बेटा आप हमको फोन नंबर दिया है, और आगे प्रणाली करना देते हैं तो भागने लो, भागने लो, ठीक है, पढ़ाने दीजिए तो बता रहे हैं, पढ़ा दीजिए। भाई शरीर कोशिका रूपी होती है, देखना। दूसरा नंबर है, और शरीर प्रोकैरियोटिक होती है, शरीर प्रोकैरियोटिक होती है, ऑपरेटर में लिखिए केंद्रक नहीं होती, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक। तीसरा नंबर है
हाँ देखिए, यह परपोषी होते हैं, दिखा रहे हैं तो तब लिखेगा, ऐसे शब्द मत लिखिए। यह परपोषी होते हैं, आप ब्रैकेट में लिखे पुनरुक्ति नहीं, कभी भी परपोषी। हो गया बच्चा? चौथा नंबर पर आइए। यह लाभदायक और हानिकारक होती है, यह लाभदायक और हानिकारक होती है। हो गया? या पांचवा नंबर आइए। यह पूर्णतः जीवित पौधा होता है, पौधा, यह पूर्णतः जीवित पौधा होता है। अरे बैक्टीरिया और वायरस में कंफ्यूजन रहता है, उन्हीं को दूर कर रहे हैं। हाँ, वायरस नहीं होता है पूर्णतः, यह पूर्णतः जीवित पौधा होता है। उन्हीं के कंपेरिजन में पूछ देता है ना, कौन पूर्णतः जीवित और बैक्टीरिया भी देता है। हाँ, हो गया ये। और चलिए अब फिर आगे चलते। हाँ, फिर आगे लिखे लैक्टो, हाँ बैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में पाई जाती है, दही में पाई जाती है। दूसरा आप लिखेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, दूसरा बताइए। ये तो इनका बैक्टीरिया का लक्षण था ना, कुछ बैक्टीरिया जो उपयोगी है और उपयोगी है उनकी बात कर रहे हैं। लैक्टोबैसिलस हो गया। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया सिरका बनाने में सहायता करते हैं, सिरका जानते हैं ना, अचार वाला, हाँ, सिरका को बनाने में मदद करते हैं। ये सिरका बनाने में मदद करते हैं। तो हो गया। तीसरा नंबर पर आइए। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया ये क्या बोलते हैं बेटा कि यह मिट्टी में मिलती, भी मिट्टी में मिलती, और ये करती क्या है, नई नई फिक्सेशन कहाँ ये मिट्टी में मिलती है और क्या करती है, इसमें दो आता है, नाइट्रोसोमोनाज आता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि अमोनिया को किसमें बदल देते हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइड में बदल देते हैं, और फिर नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक, तो कुल मिला करके जब नाइट्रेट में बदल देती है, हाँ हाँ, ये नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो इसी को पौधे लेते हैं, पौधे लेते हैं। ठीक, तो भूमि से पौधा जो नाइट्रोजन ग्रहण करता है, अकेले नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करता था, उसका पावर ही नहीं, तो इनको बनाने के लिए ये जो नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ करके इसमें चेंज करके नाइट्रेट में बदलने का काम भूमि
वाली बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये काम करते हैं तब पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में देते हैं। ठीक, देखिए यह बैक्टीरिया भूमि में रहती हैं। भूमि में रहती, मिट्टी में रहती और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देती। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देती हैं। इसको पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। यहाँ 4 नंबर है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? समुद्र के जल में रहते हैं। हाँ? और यह स्वपोषी होते हैं, जो इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? देखिए बैक्टीरिया परपोषी आपको दिखाए हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या होती है? स्वपोषी। ठीक, ये नाम दे देंगे, नाम एक दे देते हैं, फ्लोरोबियम या रोडोस्पाइरुलम, कोई नाम दे दीजिए। फ्लोरोबियम मिलेगी, फ्लोरोबियम। ठीक, बैक्टीरिया पर्सनल। देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देखिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया समुद्र के जल में मिलती है। और यह स्वपोषी होती है। स्वपोषी होती जैसे फ्लोरोबियम बैक्टीरिया। फ्लोरोबियम बैक्टीरिया नींबू की पत्तियों में भूरा सा धब्बा बन जाता है। नींबू की पत्तियों, और फिर वह धब्बा जो नींबू का फल होता है उस पर भी बन जाता है और वहां से सड़ना शुरू। नींबू कभी कभी पुराना है, काटते हो तो देखते हैं उस पर जाता है अंदर तक। ये बैक्टीरिया होती है, उसका नाम है जेंथोमोनास सिट्राई। सिट्राई बैक्टीरिया। ठीक, इन्हीं के कारण वो रोग होता है जो सड़ने लगता है। उसका फल और पत्ती दोनों पहले भूरा धब्बा बनता है, उसके बाद सड़ने लगता है। अब इसको नींबू का कैंसर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो फिर आप एक 5 नंबर पर आइए। देखिए नींबू का कैंसर रोग, नींबू का कैंसर रोग नींबू का कैंसर रोग, इसमें नींबू का फल और पत्तियां हफ्तेदार होकर सड़ने लगती है। हफ्तेदार होकर सड़ने लगती है। यह जेंथोमोनास सिट्राइस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जेंथोमोनास सिट्राइस बैक्टीरिया के कारण होता है। जेंथोमोनास सिट्राइस बैक्टीरिया के कारण होता है।
गया। नीचे पाव फैलेंगे तो थोड़ी पावर और लेके थोड़ी सी लगाती है। अरे यार सब बता रहे हैं। अच्छा बाजू बीच में घुस गया। प्लेन में घुस गया। सर का टाइम हो गया।